Hello, class here. I am K.N. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, we have completed explanation of the chapter which I have studied before this chapter, that is adaptation, that is conservation of plants and animals. हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के एंड में कुछ टॉपिक्स थे जिन पर हमने आपको क्वेश्चन दिया था, किसी ने क्वेश्चन हमको करके दिखाया नहीं। ये बहुत गलत बात है, आप पहले क्वेश्चन करके दिखाइए। हमने कहा था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और ये रेड डाटा बुक, हमने 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ग्रुप में। आप लोग डांस में बिजी हो गए, क्राफ्ट में बिजी हो गए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी हमारे क्लास से दोनों सेक्शन अगर मिला ले, एयर ए और बी, तो बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, न डांस में न क्राफ्ट में। बिजी भी रहे, पार्टिसिपेट भी नहीं किए और हमारा ये होमवर्क भी नहीं किए। कोई काम आप लोग नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। होमवर्क करके दिखाइए। जो क्वेश्चंस हम भेजे हैं उन क्वेश्चंस को करके आज भेजिए शाम को 5 बजे के पहले, ठीक है? तब हम आपके पास पीडीएफ भेजेंगे। चैप्टर नंबर 7 का बुक एक्सरसाइज फिर हम भेजते हैं आपको, फिर क्वेश्चन आंसर भेजते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है मोस्ट प्रॉब्ली इसी मंथ के लास्ट वीक में होगा, उस एग्ज़ाम के सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है। कोई कन्फ्यूजन मत रखिए और कोई चैप्टर नहीं आने वाला है आपका। और था एक चैप्टर और था, जैसे आपने शायद नोट किया होगा, चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर और चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ये दोनों भी आपने नोट किया है सिलेबस में। ये दोनों इस एग्ज़ाम में नहीं आने जा रहा है, खुशी हुई जान के, ठीक है? लेट अस स्टार्ट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, एज यू नो, the building of your school or the building of your house is made up of small bricks. So you can say that these bricks are smallest unit of your house. These bricks are smallest unit of your school building. ठीक है? तो जैसे आपकी स्कूल बिल्डिंग और जैसे आपका मकान बना हुआ है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर, और वो ब्रिक्स क्या है? यूनिट है। ऐसे ही किसी भी लिविंग चीज़ की बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल, देयर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नोन एज सेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो। ठीक? तो सेल के बारे में हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक? यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हैं आपकी बुक में। ये कुछ छोटे एनिमल्स हैं, कुछ बड़े एनिमल्स हैं, कुछ छोटे प्लांट्स हैं और कुछ बड़े प्लांट्स हैं। तो ये बताना क्या चाह रही है बुक आपको ये बताना चाह रही है कि ऑल्दो एनिमल्स और प्लांट्स में बिग और स्मॉलर, although they are different in shape and sizes, they are different in colors, but the basic structural and functional unit of any living organism, whether it is plant or animal, is the cell. ठीक? वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सेल। अब कई सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, कई टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इन्हीं ऑर्गन्स को पार्ट्स लिखा है आपकी बुक में, पार्ट्स लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट में अगर हम देखें तो प्लांट में हमको ये पार्ट्स मिलते हैं: रूट, स्टेम, नोड्स, इंटरनोड, फ्लावर एंड लीव्स। All these are parts of a plant. We can also say that these all are organs of plant. हम इनको organs भी कह सकते हैं। ठीक है? So many tissues are combined together to make many cells are combined together to make tissues. Many tissues are combined together to make organ. तो ये इसको हम organ कह रहे हैं। इसका मतलब ढेर सारे टिश्यूज मिल करके रूट बनाए होंगे, ढेर सारे टिश्यूज आपस में मिलकर स्टेम बनाए होंगे, नोड्स बनाए होंगे। समझ में आ रहा है? तो हमको इन लिविंग थिंग्स के बारे
बारे में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पहली बात तो ये जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, बिकॉज दे आर structural and functional unit of any living organism. So we should study this chapter in detail about cells. ठीक है, अब ये सेल्स अभी बड़ा और छोटा ऑर्गेनिज्म आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ था। चाहे ऑर्गेनिज्म बड़ा हो चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो, लेकिन सेल्स एक तरह की होती हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी उनमें 70-80% सिमिलरिटी रहती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, ये तो बात रही सेल्स की। आपकी बुक में लिखा हुआ है, इफ यू अगेन लुक एट फिगर दैट इज गिवन अबव, अगर इन फिगर्स को देखा जाए तो क्या मिलेगा? यू विल फाइंड दैट दे ऑल्सो हैव कॉमन पार्ट्स लाइक माउथ, हैंड, लेग एट्सेट्रा। एनिमल्स में कॉमन पार्ट्स होते हैं, माउथ होता है, लेग होता है, हैंड होता है, नोज होता है, ये सारी ऐसी। प्लांट्स में भी और बहुत सारे पार्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे लीफ हर प्लांट में होता है, रूट हर प्लांट में होता है, स्टेम हर प्लांट में होता है, फ्रूट हर प्लांट में होता है, फ्लावर हर प्लांट में होता है, कुछ को छोड़कर। तो कुछ पार्ट्स ऐसे कॉमन होते हैं। समटाइम एन ऑर्गन हैज़ टू बी इवन कट इनटू मैनी सेक्शन टू ऑब्जर्व वेरियस स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, वेरियस स्मॉलर कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गन। कभी कभी हम किसी ऑर्गन को कट करके भी देखते हैं कि वो कितनी सेल्स से बना हुआ है, किस तरह की सेल्स मिल करके उस ऑर्गन को बनाई है। उस तरह की कटिंग को हम यहाँ साइड में कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, TS, LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, HS हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये सब अलग अलग नेम है सेक्शंस के। TS ट्रांसवर्स सेक्शन, LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, HS हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस कट करके हम देखते हैं। अब जैसे रूट का हम TS काट दी तो हमको पता चलेगा कि रूट किस तरह की टिश्यूज का बना हुआ है, स्टेम किन तरह की टिश्यूज का बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट दिस parts, various organs of organisms in later online classes. This is all for today. Revise previous chapter very thoroughly. This is your homework, and revise these 2 pages which I have explained today. Students, stay home and be safe. Thank you, class here. Thank you.